चलिए, a topological space X2 is connected if and only if the sets which are open as well as closed are only phi and x. कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस अगर कनेक्टेड है तो उसके अंदर सिर्फ फाई और एक्स दो ऐसे सेट होंगे जो ओपन भी होंगे और क्लोज्ड भी होंगे. ठीक है, इनको क्लोपन भी बोलते हैं. इसको वन वर्ड में अगर हमें बोलना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो ओपन एज वेल एज क्लोज्ड को हम क्लोपन, which are closed as well as open sets. And if phi and x are only sets which are open as well as closed, then the space is connected. So let us suppose X2 is a connected space and we have to prove that phi and x are only sets which are open as well as closed. So let if possible there exists a set A which is not equal to phi and not equal to x such that A is open as well as closed. हमने क्या मानना कि phi और x के अलावा भी एक सेट ऐसा एग्जिस्ट करता है. लेट अस सपोज देयर एग्जिस्ट अ सेट A which is different from phi and x such that A is open as well as closed. That means हमने उल्टा माना है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करने जा रहे हैं. Let B is equal to A complement. If B is equal to A complement, because A is open, it means B is closed, and A is closed, it means B is open. Means B भी क्या हो गया, open भी हो गया और as well as closed भी हो गया. ये क्लियर है? एक बार A को आप ओपन लेते हो तो A कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो गया, अगर A को क्लोज लेते हो तो A कॉम्प्लीमेंट ओपन बन गया. इसका मतलब B भी क्या है आपका, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड है. अब आपके पास दो सेट्स हैं A और B, दोनों क्या हैं, क्लोज्ड हैं. इसका मतलब A का क्लोजर A के इक्वल होगा, B का क्लोजर B के इक्वल होगा. नाउ A क्लोजर इंटरसेक्शन B is equal to A intersection B which is equal to A intersection A complement. हाँ जी बेटा देखिए, अब अभी आपके पास A और B दो क्लोज सेट्स हैं तो उनका क्लोजर उन्हीं के इक्वल होगा. अब A इंटरसेक्शन B आपने फाइंड आउट किया तो A इंटरसेक्शन B का A क्लोजर इंटरसेक्शन B का मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B and A intersection B A complement which is equal to phi. Similarly A intersection B closer is also empty. It means both A and B are separated sets. हमें कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आनी है ना. कॉन्ट्राडिक्शन किस में लेकर आएंगे, क्योंकि X2 आपको क्या गिवन है, कनेक्टेड. X2 आपको क्या गिवन था, कनेक्टेड स्पेस. अब हम X2 को क्या प्रूव करने जा रहे हैं, डिसकनेक्टेड प्रूव करने जा रहे हैं, सो दैट वी अराइव्ड एट ए कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, तो X2 को डिस्कनेक्टेड प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि उसके अंदर एक सेपरेशन एग्जिस्ट करती है. दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि दो ऐसे सेट्स हैं X2 के अंदर जो कि सेपरेटेड हैं, और वो दो सेट्स आपने कौन से दिखाने हैं, A और B. अब A और B को आपने क्या कह दिया कि दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स ऐसे एग्जिस्ट हो गए हैं जिन जो सेपरेटेड भी हैं और जिनकी यूनियन अगर आप करोगे तो वो x के इक्वल भी आ रही है. इट मीन्स x a और b सेपरेशन बन गई x की, देयर एग्जिस्ट सेपरेशन इन x, सो वी हैव x2 इज डिसकनेक्टेड स्पेस, बट इट इज गिवन दैट x2 इज कनेक्टेड, सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. Hence only sets which are open as well as closed are phi and x. Is it clear? क्लियर है बेटा ये थ्योरम आपको? Yes, ma'am. आगे देखिए, कन्वर्सली लेट द कंडीशन बी गिवन टू प्रूव दैट X2 इज कनेक्टेड. कौन सी कंडीशन गिवन है कि ओनली ओपन और क्लोज सेट्स कौन से हैं, फाई और x. X2 को आपने कनेक्टेड प्रूव करना है. वही हम लेट अस सपोज दैट X2 इज डिसकनेक्टेड. इफ X2 इज डिसकनेक्टेड देन देयर एग्जिस्ट अ सेपरेशन इन X2. इट मींस देयर एग्जिस्ट टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B which are separated and their union is equal to x. Okay, now A is always containing A closer. Okay, it means intersect with B on both side. We will get A intersection B is contained in A closer intersection B, and A closer means हमने क्या प्रूव किया इसके अंदर कि डिसजॉइंट है. वो तो वैसे आपको पता भी है कि अगर दो सेपरेटेड सेट्स है, सेपरेटेड आर ऑलवेज डिसजॉइंट होते हैं, तो ये चीज इन्होंने प्रूव कर दी. आप वैसे इसको सिंपली लिख भी सकते हो कि बिकॉज A and B आर सेपरेटेड इट मीन्स A and B आर डिसजॉइंट. और अगर प्रूव करना है तो एक लाइन का प्रूफ है, एक लाइन का प्रूफ भी दे सकते हो आप. ठीक है, अब देखिए
अब आपके पास वही x यूनियन के इक्वल है a और b की, और a और b दोनों डिसजॉइंट है। इट मीन्स क्या होगा, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इट मीन्स a इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट एंड b इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। ये कंसेप्ट पहले भी आया था, एक बार मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा केस होता है कि अगर पूरा स्पेस x उनकी यूनियन में है और वो दोनों डिसजॉइंट है, तो उस केस में ये दोनों सेट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होंगे। अब देखिए, अब हमें कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आनी है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन किस में आएगी, गिवन कंडीशन में। गिवन कंडीशन क्या है, आपको दिया हुआ है कि फाई और एक्स सिर्फ ओपन और क्लोज्ड है, लेकिन अब हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि फाई और एक्स के अलावा भी कोई ऐसा सेट्स है जो आपके ओपन भी बन रहे हैं और एज वेल एज क्लोज्ड, तो आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। अब यहाँ से आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड b इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अब ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी आपके पास एम्प्टी गिवन है क्योंकि ए और बी सेपरेटेड थे। इट मीन्स इफ ए क्लोजर का इंटरसेक्शन अगर बी के साथ एम्प्टी है तो ए क्लोजर किसका सबसेट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का। अगर ए क्लोजर बी के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स बी के साथ उसका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है, तो फिर वो किसके सबसेट होगा, वो बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, ठीक है। और दिस इम्प्लाई, और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, ए, यानी कि ए क्लोजर इज कंटेन इन ए आ गया, और ए इज कंटेन इन ए क्लोजर तो ट्रिवली ट्रू होता ही है, यानी कि इन दोनों से आपके पास, दोनों कंटेनमेंट से आपके पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। इसका मतलब ए क्या हो गया, क्लोज्ड। ऐसे ही बी को भी आप क्या प्रूव कर सकते हो, क्लोज्ड। तो ए और बी दोनों क्लोज्ड आ गए। अगर ए क्लोज्ड है, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन, तो बी ओपन हो गया। अगर बी क्लोज्ड है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ओपन। इसका मतलब ए क्या हो गया, ओपन। तो ए और बी दोनों ओपन भी आ गए आपके पास, ए और बी दोनों क्लोज्ड भी आ गए। और दोनों क्या थे ये, ए और बी नॉन एम्प्टी थे ना, ए और बी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स थे, यानी कि फाई के इक्वल तो थे नहीं ये। इसका मतलब क्या होगा कि पॉसिबिलिटी क्या बची, अब एक्स के इक्वल होगा ए और बी दोनों एक्स के इक्वल होंगे। अगर ए और बी दोनों ओपन है और दोनों क्लोज्ड हैं और फाई के इक्वल वो है नहीं, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ए और बी की किसके इक्वल हो सकते हैं, एक्स के इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ए को एक्स के इक्वल लेकर चलती हूँ तब भी मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। वो कैसे, अगर ए को हम एक्स के इक्वल लेकर चलते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था, बी के इक्वल, और एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई। इसका मतलब बी इज इक्वल टू फाई आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। लेकिन बी तो हमारे पास क्या था, नॉन एम्प्टी था। इसका मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी गलत है। ए और बी ना तो फाई के इक्वल है, ना ही वो एक्स के इक्वल है, और वो ओपन भी है एज वेल एज क्लोज्ड भी है। अब ये किसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, गिवन कंडीशन में। इसका मतलब जो स्पेस है वो आपके पास कनेक्टेड है। क्लियर है, क्लियर है बेटा ये। यस मैम। अब देखो ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही थ्योरम आ गई, उसमें कनेक्टेड में थी ये थ्योरम, अब डिसकनेक्टेड में है। अब उसमें क्या था कि ओनली सेट्स फाई और एक्स होंगे, इसके अंदर क्या रखा है कि देयर एग्जिस्ट अ सेट डिफरेंट फ्रॉम फाई एंड एक्स विच इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, ठीक है ना, बिल्कुल उल्टा है उस थ्योरम का। अगर डिसकनेक्टेड है तो आपके पास सेट एग्जिस्ट करेगा जो फाई और एक्स से डिफरेंट होगा, जो ओपन भी होगा एज वेल एज क्लोज्ड भी होगा। ये लगभग वैसा ही प्रूफ है, ये आपने कर लेना है, सेम या ऑलमोस्ट। ये भी कुछ कुछ कह सकते हैं। देखिए, a topological space x2 is disconnected if and only there exist sets a and b not equal to phi such that a and b are disjoint, a union b is equal to x and a and b are open as well as closed in x2। यही है ना, देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है, reproduce the proof of the theorem 6 of 8 point, नहीं, अच्छा, एक तो थ्योरम ये आपकी है पीछे वाली, और एक पार्ट इसके अंदर प्रूव होगा। ये तीनों थ्योरम आपकी एक जैसी हैं लगभग। कौन सी, एक तो जो कनेक्टेड वाली मैंने करवाई है, फाई और एक्स आर ओनली ओपन एंड क्लोज्ड, फिर दूसरी डिस्कनेक्टेड वाली, और तीसरी ये वाली, ये डिस्कनेक्टेड वाली, ये भी लगभग एक जैसी है क्योंकि इसके अंदर देखिए नॉट इक्वल टू फाई लिखा हुआ है, ये तो सेम कंडीशन है, और साथ में ये कंडीशन एक्स्ट्रा दी हुई है बस, ए इंटरसेक्शन ए और बी डिसजॉइंट है और उनकी यूनियन किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यही बनेगा ना इन दोनों को मिला के।
अगर दोनों डिसजॉइंट है और उनकी यूनियन एक्स के बराबर है तो हम क्या कहते हैं, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। यानी कि अब इसका प्रूफ क्या बन जाएगा, ऊपर वाला जिसमें हमने ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट लेट किया था और बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट लेट किया था। अब आगे आपका वही वाला प्रूफ चलेगा, इसमें किया भी होगा इन्होंने। ये तो कुछ और ही स्टाइल से किया हुआ है इन्होंने ना। हम्म। मुझे कल याद दिलवाना है एक बार ये थ्योरम नंबर 4। अगर आपसे होती है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज ये फिर मैं कल डिस्कस करूंगी। फोर्थ थ्योरम मुझे याद दिलवा देना लेकिन आप लोग। ये देखो फिर वही चीजें आ रही हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस इज डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a यूनियन b, a and b आर नॉन एम्प्टी, इंटरसेक्शन फाई a and b आर ओपन। उसके बाद सेकंड पार्ट में x इज इक्वल टू a यूनियन b, a and b आर नॉन एम्प्टी, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एम्प्टी, a and b आर क्लोज्ड। जब आपके पास बोथ ओपन एंड क्लोज्ड वाली कंडीशन थी तो आपने क्या कहा था कि जो ए डिस्कनेक्टेड कब होगा, जब आपके पास डिफरेंट फ्रॉम फाई और एक्स भी एक सेट एग्जिस्ट करे जो ओपन भी हो एज वेल एज क्लोज्ड भी हो। आपने ऊपर ये वाली थ्योरम की है। लेकिन अगर सिर्फ ओपन वाली कंडीशन करनी है तो उसके अंदर आपके डिफरेंट फ्रॉम फाई वाली कंडीशन तो एज इट इज है, बट डिफरेंट फ्रॉम एक्स की जगह आपके पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। ये दो कंडीशन आ गई डिफरेंट फ्रॉम एक्स की जगह पर। ऐसे ही अगर सिर्फ क्लोज्ड वाली कंडीशन यूज करनी है तो वही डिफरेंट फ्रॉम फाइव तो है, बट साथ में ये दो कंडीशन है, यूनियन वाली और एक डिसजॉइंट वाली। अब देखिए इनका प्रूफ देखते हैं। एक्स तो आपको डिस्कनेक्टेड गिवन है और ये भी गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी। एक्स टू डिस्कनेक्टेड, लेट एक्स टू बी डिस्कनेक्टेड, ओके। आपने प्रूव क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, इंटरसेक्शन फाइव। अच्छा ये तो इन्होंने ऊपर से ले लिया फिर, जो थ्योरम आई थिंक हमने स्किप की है। ये देखो ये थ्योरम उठा लिया एज इट इज, तो उसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा नेक्स्ट थ्योरम का। अगर स्पेस डिस्कनेक्टेड है तो आपके पास दो सेट्स आ रहे हैं डिफरेंट फ्रॉम फाइव जो डिसजॉइंट है, जिनकी यूनियन एक्स के बराबर है और दोनों ओपन भी है एज वेल एज क्लोज्ड भी है। हमने सिर्फ क्या चाहिए, हमें इस पार्ट में ओपन ओपन चाहिए, तो इसमें से ले ये एज इट इज उठा ली तो ओपन प्रूव हो गया। ओपन ओपन वाली कंडीशन ले लो, क्लोज्ड वाली स्किप कर दो। सेकेंड पार्ट के लिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, नाउ सेकेंड पार्ट में डिस्कनेक्टेड प्रूव करना है। थ्योरम में तो ऐसा नहीं बोला वो। अच्छा इफ एंड ओनली इफ में है, ओके। अब कन्वर्सली कर रहे हैं, यानी कि आपको ये चीज गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव, ए एंड बी आर ओपन, और आपको प्रूव क्या करना है, एक्स टू को डिस्कनेक्टेड प्रूव करना है। दैट मीन्स आपने एक सेपरेशन एग्जिस्ट करवानी है। फिर देखो अब जो मैं बोल रही थी आपको बात, ये वही वाली थ्योरम कंटिन्यू की हुई है। एक्स आपके पास ए यूनियन बी है और ए और बी डिसजॉइंट है, इट मीन्स बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ए बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि आपको ए और बी ओपन दिए हुए हैं, अगर ए ओपन है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, क्लोज्ड, इसका मतलब बी क्या हो गया, क्लोज्ड। अगर आपके पास बी ओपन गिवन है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, क्लोज्ड, इट मीन्स ए बी क्या हो गया, क्लोज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी ओपन आपको पहले गिवन थे और ए और बी क्लोज्ड अब आपके पास आ गए हैं, ठीक है। तो अब क्या बन गया, अब सारे वही ऊपर वाली थ्योरम बन गई जो हमने स्किप की है कि एक्स ए यूनियन बी है, ए और बी नॉन एम्प्टी है, इंटरसेक्शन फाई है और ए और बी दोनों ओपन है एज वेल एज क्लोज्ड। तो स्पेस क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा बाय अबव थ्योरम जो हमने अभी स्किप किया है उस थ्योरम से। क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, उसमें शायद एक क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी है सारा सेम, प्रूफ सारा सेम ही है उसका। ये एक पार्ट तो ऊपर वाली थ्योरम से ही आ जाएगा, और कन्वर्सली में वही सेम, ए को बी कॉम्प्लीमेंट करोगे, बी को ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्लोज्ड आपको गिवन है, और ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर ये ओपन भी आ जाएंगे, तो बोथ ओपन और क्लोज्ड हो गए। फिर आपने फिर वही वाली थ्योरम लगा दी, बिल्कुल सेम है ये आपका एज इट इज फर्स्ट पार्ट की तरह। अभी नोट देखिए, we know that a subset E of a topological space is disconnected if and only if there exist। देखो अब किसकी बात हो रही है, पहले हमने स्पेस की कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड की बात की थी, अब हम स्पेस के एक सबसेट के डिस्कनेक्टेड की बात कर रहे हैं। एक सबसेट है ई एक्स का, वो कब डिस्कनेक्टेड होगा, अगर उसके अंदर सेपरेशन आए। अब उसके अंदर सेपरेशन का क्या मतलब है, ई के अंदर सेपरेशन का क्या मतलब है, कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स ए और बी एग्जिस्ट करें सच दैट ई इज इक्वल टू ए यूनियन बी। डिफरेंस समझ आ रहा है? जब हम एक्स के अंदर सेपरेशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट एग्जिस्ट करें सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी। लेकिन अब हम ई के अंदर सेपरेशन की बात कर रहे हैं, तो यूनियन किसके इक्वल होनी चाहिए, ई सेट के इक्वल होनी चाहिए, तब ई आपका क्या बन जाएगा, डिस्कनेक्टेड बन जाएगा। तब ए और बी आपकी क्या फॉर्म करेंगे, सेपरेशन फॉर्म करेंगे, किसके अंदर, ई के अंदर, ठीक है। और ई को हम ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, तब ई आपका डिस्कनेक्टेड हो जाएगा अगर ई के अंदर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनकी यूनियन ई के इक्वल है, देन वी से दैट इज। अब ये जो नेक्स्ट थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाली ये वाली जो थ्योरम है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कि अगर ई कनेक्टेड सेट है सच दैट ई इज कंटेन इन ए यूनियन बी। आप यहाँ से करो इस थ्योरम को, अगर ई कंटेन इन ए यूनियन बी है, ठीक है, ई के ऊपर क्या कंडीशन है, ई है कनेक्टेड, ए और बी क्या है, सेपरेटेड, ठीक है, तीन चीजें हैं, ई कनेक्टेड है, ए और बी सेपरेटेड है, और ई कंटेन है ए यूनियन बी में, देन ई इज कंटेन इन ए और ई इज कंटेन इन बी। ये आपने प्रूव करना है, और ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम। ऐसे ही इफ द सेट्स ए एंड, इसी के अनदर स्टेटमेंट, इफ द सेट्स ए एंड बी फॉर्म ए सेपरेशन ऑफ एक्स, अगर ए और बी एक्स की सेपरेशन फॉर्म कर रहे हैं, and if E is connected then E is contained in A or E is contained in B। ये दूसरी वाली स्टेटमेंट रहने दो, आप फर्स्ट वाली से करो। आपने सिर्फ इतना करना है, इफ E is contained in A union B then E is contained in A or E is contained in B। conditions are E is connected, A and B are separated। ये स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है। इसका प्रूफ अब आपने ये करना है, अब तो आई थिंक नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, छोटा ही है इसका, कर लेते हैं। ए और बी आपको सेपरेटेड गिवन है, इट मीन्स ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी एम्प्टी है। ये भी आपको गिवन है, ई इज कंटेनिंग ए यूनियन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ई सबसेट है ए यूनियन बी का, तो ई की और ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन ई के बराबर होगी। अगर ई ए यूनियन बी का सबसेट है तो इन दोनों की इंटरसेक्शन, किनकी, ई की और ए यूनियन बी की, इनकी इंटरसेक्शन किसके बराबर होगी, ई के बराबर आएगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ इट कैन बी रिटन एज ई इंटरसेक्शन ए यूनियन ई इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास यहाँ से क्या आया, ध्यान से देखो, ये एक थ्योरम में हमने किया था, ई को आपने दो की यूनियन में लिख दिया। वो दो कौन से हैं, मान लीजिए पहले को मैं एल नाम दे रही हूँ, एल इज ई इंटरसेक्शन ए एंड एम इज ई इंटरसेक्शन बी, तो E इज इक्वल टू एल यूनियन एम हो गया, ठीक है। अब मैं क्या प्रूव करने जाऊंगी, अब मैं प्रूव करूंगी एल क्लोजर इंटरसेक्शन एम इज एम्प्टी एंड एल इंटरसेक्शन एम क्लोजर इज एम्प्टी। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E को मैंने L और M की यूनियन में लिख दिया, L और M आपके पास सेपरेटेड भी हैं, इसका मतलब आपके पास E क्या बन जाएगा, E के अंदर सेपरेशन आ जाएगी ना एक, तो E क्या बन जाएगा, डिस्कनेक्टेड, जो कि क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हमने क्या माना था कि जो E है वो L और M की यूनियन में है और L और M दोनों नॉन एम्प्टी हैं, ठीक है।
चलो शुरू से करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आएगी? जब ये दोनों नॉन एम्प्टी होंगे एल और एम, तो इसलिए एल और एम को एम्प्टी होना पड़ेगा। अगर एल और एम एम्प्टी हो गए तो उस केस में क्या होगा? अगर ई का इंटरसेक्ट, एल की वैल्यू कितनी है? ई इंटरसेक्शन ए, एल एम्प्टी मीन्स ई इंटरसेक्शन ए एम्प्टी, एम एम्प्टी मीन्स ई इंटरसेक्शन बी एम्प्टी। अगर ई का इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी है तो क्या होगा? अगर इंटरसेक्शन ए एम्प्टी आ गया यानी कि एल एम्प्टी आ गया, तब ई क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू फाई यूनियन एम, यानी कि एम के बराबर हो जाएगा ई। अगर ई इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है यानी कि एम एम्प्टी है, तो एम्प्टी यहाँ पुट करोगे ऊपर, तो ई इज इक्वल टू एल यूनियन फाई, यानी कि ई किसके बराबर हो जाएगा? एल के बराबर हो जाएगा। इस केस में ई कंटेन होगा बी के अंदर, क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन किसके बराबर आ रही है? ई के इक्वल। इसका मतलब ई किसका सबसेट होगा? बी का। इस केस में इंटरसेक्शन किसके बराबर आ रही है? ई के इक्वल, यानी कि ई किसका सबसेट होगा? ए का। यही आपने प्रूव करना था। स्ट्रक्चर समझ आया थोड़ा सा थ्योरम का? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो पहले आपको ए और बी सेपरेटेड गिवन थे, यानी कि आपको ये कंडीशन गिवन है, ये भी कंडीशन गिवन थी, ई कंटेन इन ए यूनियन बी, दैट मीन्स ई की और ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन ई के इक्वल आएगी। अब इस इंटरसेक्शन को स्प्लिट करके इन्होंने लिखा ई इंटरसेक्शन ए यूनियन ई इंटरसेक्शन बी। मैंने ई इंटरसेक्शन ए को एल नाम दे दिया और ई इंटरसेक्शन बी को मैं नाम दे रही हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया एल का और इसको मैंने नाम दे दिया एम का। इसका मतलब आपके पास E इज इक्वल टू एल यूनियन एम आ गया। ठीक है, अब मैं क्या प्रूव करने जा रही हूँ? अब मैं प्रूव करने जा रही हूँ एल क्लोजर इंटरसेक्शन एम। टेक एल क्लोजर इंटरसेक्शन एम। एल क्लोजर इंटरसेक्शन एम इज कंटेनिंग, कौन सा रिजल्ट लगाया? अब यहाँ पर देखो, ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज कंटेनिंग ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये वाला रिजल्ट यूज हुआ है। इसलिए ई इंटरसेक्शन ए होल क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो जाएगी? ये कंटेन्ड होगी ई क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर में। ये रिजल्ट यूज कर दिया, कंटेनमेंट आ गई, और सेकंड वाला एज इट इज आपका ई इंटरसेक्शन। अब इन इंटरसेक्शंस को स्प्लिट कर दो, ई क्लोजर के इंटरसेक्शन ई के साथ ले लो और ए क्लोजर की बी के साथ ले लो। तो ई क्लोजर और ई की इंटरसेक्शन तो ई के बराबर आएगी, क्योंकि ई क्लोजर बड़ा होता है ई से, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी आपके पास 5 गिवन है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 5। तो आपने प्रूव क्या कर दिया? L closer intersection M is 5. Similarly, we can prove that L intersection M closer is 5. It means E is the union of two separated sets L and M. ये आ गया आपके पास, ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, E क्या है? L और M की यूनियन में है, L और M सेपरेटेड है। इसका मतलब जो E है वो आपने दो यूनियन में दिखा दिया, दो सेपरेटेड सेट्स की। अब ध्यान से देखना, अगर E इंटरसेक्शन A यानी कि L, अगर हम L को भी नॉन एम्प्टी लेकर चले और M को भी नॉन एम्प्टी लेकर चले तो E डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या होती है? अगर E के अंदर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स सेपरेटेड भी हो और उनकी यूनियन E के भी बराबर हो तो E क्या बन जाएगा? डिस्कनेक्टेड। तो अगर मैं L को नॉन एम्प्टी और M को नॉन एम्प्टी कंसीडर और कर लूँ तो E हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाता है। लेकिन डिस्कनेक्टेड बनने के बाद कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, क्योंकि E हमें कनेक्टेड गिवन है। इसका मतलब हम L और M को नॉन एम्प्टी नहीं ले सकते, हमारा L भी एम्प्टी होगा और M भी एम्प्टी होगा। लेकिन अगर हम L को एम्प्टी लेते हैं तो E किसकी यूनियन में चला जाएगा? 5 यूनियन M, यानी कि E M के बराबर आ जाएगा। अगर मैं M को एम्प्टी लेती हूँ तो E किसके बराबर आ जाएगा? L के बराबर आ जाएगा। अगर E M के बराबर है तो इस केस में E कंटेन्ड होगा B में और इस केस में E कंटेन्ड होगा A में। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? Yes, ma'am. अब आगे बेटा एक दो थ्योरम और चलेंगी जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अब जो आगे आएंगी जो मैं कल करवाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और इनका प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, आगे अभी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया काफी। इंटरवल्स एंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंटरवल्स एंड ओनली इंटरवल्स आर कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर।
ये आपने शायद रियल में भी की हुई होगी या अभी आपने करनी होगी, मुझे नहीं पता। चलिए बाकी कल करेंगे। मुझे अटेंडेंस बता दीजिए एक बार। 12 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, मुझे लगता है सारे ही प्रेजेंट है ना। Yes, ma'am. यस, ऑल आर प्रेजेंट। चलिए बेटा, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दो या जैसे भी पूछना है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मुझे नहीं पता, देखो आपको कैचिंग पावर कितनी है, आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, अगर कोई भी थ्योरम आपको ऐसा लगता है कि मुझे बोर्ड पे करवाने की नीड है तो मैं उसको बोर्ड पे करवा दूंगी आपको। वाइट बोर्ड है यहाँ मेरे पास, ठीक है। तो अगर कोई भी थ्योरम आपको ऐसा लगता है, अगर ऐसे ही ठीक है, ऐसे समझ आ रही है सारी चीजें, तो वेल एंड गुड। वैसे तो टोपोलॉजी में खुद की अटेम्पटेशन मैटर करती है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके कि इसके बाद ये वाला कंसेप्ट कैसे आया है। बाकी जो लिखने का वे है बेटा, वो सारा इसमें, मॉडर्न की बुक मैंने तभी लिखवाई है, ये बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है बुक, तो इसमें जो लिखने का तरीका है वैसे ही आपने लिखना है। और लिखने का तरीका तब आएगा जब कोई चीज आपको समझ में आ जाएगी, जब तक समझ नहीं आएगी। समझ आती है तो अपने आप पेन चलेगा आपका, और साथ में हर एक चीज डिफाइन करनी है और रीजन भी देना है कि ये क्यों लिखा है आपने। अगर ऐसे काम करोगे तो फुल फ्लैश नंबर आएंगे आपके। कई बच्चे क्या करते हैं, बीच में कंसेप्ट खा जाते हैं, वो रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से ना तो कभी आपको समझ आ सकता, आपने बिल्कुल फ्लो में चलना चाहिए। वो तभी पेन तभी चलेगा आपका जब आपको सारी चीजें क्लैरिटी होंगी। अब जैसे आप यूज करते हो ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, तो यूज करके नहीं छोड़ना, उसको ब्रैकेट में मेंशन भी कर देना आपने कि ये वाला रिजल्ट आपने यूज किया है। कोई भी थ्योरम आपने इसके ऊपर उस पर इम्प्लीमेंट करे तो वो थ्योरम स्टेट कर देनी है साइड में कि बाय यूजिंग दिस थ्योरम, वो थ्योरम आपने स्टेटमेंट लिखनी है उस थ्योरम की। तो ऐसे अगर फुल फ्लैश काम करोगे तो अगर बीच में कोई गलती भी होगी ना, तो भी एग्जामिनर को लगेगा नहीं इस बच्चे को पूरी नॉलेज है। अगर फिर वही है अपने हिसाब से चलोगे, वैसे मैंने टोपोलॉजी में आज तक किसी बच्चे की टेम्पटेशन बहुत अच्छी देखी नहीं है, बाकी मुझे आपका पता नहीं है। अब मैं टेस्ट इसलिए ले रही हूँ, टेस्ट आपका मैं तो गूगल क्लासरूम का कोड आपको सेंड करूंगी, और टेस्ट जो आपने सारे गूगल क्लासरूम पे भेजने हैं, उससे मेरे को आपकी अटेम्पटेशन भी पता चल जाएगी। 6 चैप्टर का आपका टेस्ट होना है। क्लियर? थर्सडे इज ओके? किया है ज्वाइन। चलिए मैं मीटिंग कैंसिल कर रही हूँ बेटा, अब आनंद मैम ने शायद आपकी क्लास लेनी होगी।